तो हे अभी आप वापस से एक नया चैप्टर ब्लू लॉक का। तो ब्लू लॉक के इस चैप्टर में हम पता नहीं क्या देखेंगे, पर मेरी डबिंग अगर अच्छी लगे लाइक करना। और मैं ज़्यादा कुछ बोलने नहीं वाला, बट हाँ वीडियो लेट आई है, मैं जानता हूँ। मैंने मेहनत करता हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं होता। मैं भी कोशिश करता हूँ कि टाइम निकालूँ आप सबके लिए और अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ लाऊँ। तो जो भी हो वो बात नहीं है। और अगर आपको ये वाली मेरी डबिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं लगी है तो कोई दिक्कत नहीं, बताना ज़रूर। लेकिन तो मैं मिलता हूँ और अब स्टार्ट करते हैं डबिंग। तो स्टार्टिंग होती है और चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट। तो सब ब्लू लॉक पहुँच जाते हैं और बाचीरा कहता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सागी कहता है आखिरकार ये स्टार्ट हो गई। फिर नागी कहता है ओके न्यू स्टेज। फिर चिगरी भी कहता है मेरा खून इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खौल रहा है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं अंडर 20 के बंदों को। फिर वामिरो को बोलता है तुम कैसे हो सब लोग। फिर सेंडो बोलता है इसागी तो यहाँ है। उनमें से एक बंदा कहता है हम पहले फॉर्मर मेंबर थे, पर एक सेकंड अब तो हम मेंबर हैं तो तुम यहाँ पे क्यों हो। फिर ओलिवर कहता है क्योंकि हमें ईगो ने बुलाया है। और वहाँ अलग मिलना चल रहा है, ये बातचीरा और उन बंदों का अलग ही मिलना चल रहा है। फिर चिगरी बोलता है हाँ हम जीत गए, थैंक्स फॉर बारो, पर एंड तो मैंने करा था, ये सागी बोलता है। और फिर उनका एक बंदा सेंडो बोलता है कि पहले तो तुम जीत गए लेकिन अब हम तुम्हें जीत के दिखाएंगे। और वहाँ बाचीरा और ओलिवियर अलग ही मिलना चल रहा है वापस से। फिर ओलिवियर कहता है ईगो ने हमें बोला था कि हम एक नए प्रोजेक्ट के पार्ट बने। फिर देखते हैं हम वन एंड ओनली रिन को, और इसागी उसे कहता है हमारे बिना ब्लू लॉक कंप्लीट ही नहीं है रिन। फिर रिन उसे बोलता है मेरे से दूर हट जा, तूने मेरे पीठ में खंजर भोंका है। फिर इसागी बोलता है अरे तू ऐसे बोल रहा है जैसे कि मैं कोई विलन हूँ। फिर ये ईगो के पास पहुंच जाते हैं और फिर ईगो इनसे बोलता है तो कैसे हो तुम लोग मेरे बिना तराशे हुए नगीनों। अब तुम सब लोग जानते ही हो कि मुझे पूरी अथॉरिटी है पूरे अंडर 20 जापान की। सो मैंने डिसाइड करा है कि मैं चुनूं नए बंदों को, इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। और हाँ मैं यहाँ पे हारे हुए लोगों में से भी चुनूंगा। ओलिवर कह रहा है ये तो बढ़िया है। सेंटो कहता है हारे हुए लोग। ईगो कहता है अब अंडर 20 वर्ल्ड कप होने में 100 ही दिन बचे हैं और अभी मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम्हारे लिए जीतना इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ जिससे तुम जल्दी से जल्दी ग्रो और डेवलप्ड हो सको। मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है कि तुम्हें ऐसा कौन सा फैक्टर है जो स्ट्रॉन्ग बनाएगा। कुछ ना करो और बाहर निकल जाओ, या नई अपना वेपन खोजो, या फिर अपने आप को अवेकन करो। ये सब डिपेंड करता है तुम्हारे इन्वायरमेंट पे। अगर तुम्हें नए सिरे से शुरू करना है तो तुम्हें नया इन्वायरमेंट लगेगा। इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि तुम सबको उधर क्लूअर हेल फायर में भेजूं, जैसे हम बुलाते हैं द वर्ल्ड एट लार्ज। ब्लू लॉक के सेकंड फेज में हम तुम्हें हर एक जगह फेंक देंगे क्रूअल एरिया में, और ये बहुत सा स्पेशल एंड क्रूअल होगा एनवायरनमेंट नोन एज ब्लू लॉक। ये होगा ब्लू लॉक का यूरोप सोव। मैं तुम्हें 5 ग्रेट यूरोपियन लीग्स बताऊंगा, वो सारी बेस्ट हैं अभी तक के टाइम पे वर्ल्ड में। और पॉपुलैरिटी, एबिलिटी और पैसा, इस 5 क्रूज में ये सबके पास है। और अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन से इन्वायरमेंट में जाना है। तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा होगा। तो मैं बताता हूँ सारे क्रूज के बारे में। फर्स्ट, इंग्लैंड। ये अपनी रशिंग एबिलिटीज़ और स्पीड के वजह से जाना जाता है। किसी से गोल चुराने में पीछे नहीं रहती, कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चलो हम इसे बुलाते हैं बिना रखे ताकत। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेन। ये जाना जाता है अपनी क्रिएटिव टेक्निक्स और क्रिएटिविटी से। इन पे यहाँ ऑर्डिनरी गोल सूट नहीं करते, और ये यहाँ पे क्रिएटिविटी, प्लेफुलनेस और एक संग काम करने का तरीका बड़ा ही सही और अच्छा है। तो अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट की, जो है इटली। ये वाले बंदे टैक्टिक्स और शूटिंग का यूज़ करते हैं। अपने एक मैच में 1-0 से जीते थे। इनकी डिफेंस स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और
इटली का एक सिस्टम है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसे पावर के अंदर और इंडिविजुअल स्किल्स में बहुत ज़्यादा धकेल दिया जाता है। इसलिए यहाँ के हर एक बंदा बहुत ख़तरनाक है डिफेंस और अटैकिंग के अंदर। अब है फ्रांस। ये फ्रांस इनमें से सबसे अलग है। इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत तगड़े तगड़े इन्वेस्टर्स हैं और ये एक हॉट प्लेस है नए जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे यूरोपियंस लीग की टॉप जनरेशन है पैसों के मामले में, इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। और अब है एंड की नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी गोल से ज़्यादा अपनी टैक्टिक्स पे ध्यान देती है। ये अपने पावर प्ले और टैक्टिक्स से सबको हरा देती है। और एक फन फैक्ट, यहाँ बैक स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड यहीं पर है, न्यूल नोवा। तुम खुद चूज़ करोगे तुम्हें किधर जाना है, तुम्हें कौन से एनवायरनमेंट में जाकर अपने आप को टॉप लेवल तक पहुंचाना है और तुम्हें लाइन अप करना है अंडर 20 के संग। यही तुम्हारी ट्रू ओरिजिनलिटी होगी। तुम वहाँ पे जाके वर्ल्ड क्लास लोगों से लड़ोगे और अपनी पावर भी वर्ल्ड क्लास जितनी ही बढ़ा लोगे। तुम्हारा टेस्ट है और इस टेस्ट से तुम क्या फील करते हो और तुम क्या बन जाते हो, पर ये तुम्हें देखना है कि तुम क्या हो। अब वो तुम्हें चूज़ करना है क्या जाओगे तुम, कहाँ तुम्हारा ईगोनेस पड़ेगा। और अगर तुमने गलत साइड पे चूज़ कर ली पर तुम्हारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं, तो पता चलेगा सबको क्या है ब्लू लॉक। जल्दी से जल्दी अपना एनवायरनमेंट चूज़ कर लो। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताना, नहीं अच्छा लगा हो तो भी बताना, और मेरी डबिंग अच्छी लगी हो तो बताना। वैसे अच्छी नहीं लगेगी पर कोशिश तो जारी रहेगी। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।